नमस्कार दोस्त, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, मैं आज इस विषय पर बात करूंगा कि जैसे मटन का परपेस इतना ज़्यादा है, लोग इतनी खींच है, इतनी महंगा है, 600 रुपये किलो 700 रुपये किलो है, पर भी फार्म बंद हो रहे हैं। लोग गोट फार्मिंग में बहुत तेज़ी से आते हैं और उसके बाद 4 महीने 6 महीने साल भर करने के बाद वो पवेलियन बैक वापस लौट जाते हैं। तो इतना मटन का इतना महंगा रेट है, 600 रुपये 700 रुपये किलो होते हुए भी लोग बैक क्यों जा रहे हैं, पवेलियन बैक क्यों जा रहे हैं, क्यों फार्मिंग में इतनी तेज़ी से आते हैं और फिर उसके बाद साल भर 6 महीना करने के बाद बंद कर देते हैं। तो इसी विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा कि वो बंद क्यों कर देते हैं और बंद करने के बाद उनको बहुत लॉस होता है। जैसे अपना पैसा खर्चा करके बाड़ा बनाए हुए हैं, उसमें लागत लगा के बाड़ा बनाए, उसके बाद वो जो है क्या कहते हैं कि बकरी लाएं, बकरी लाने के बाद उसमें कुछ इन्वेस्ट किए, खर्चा किए, उनको खिलाने पिलाने के में खर्चा किए और बनाने में सेट बनाने में खर्चा किए। उसके बाद वो साल 6 महीने तक उस फार्म को चलाते हैं, उसके बाद वो बैक हो जाते हैं। तो जितना पैसा वो लगाए रहते हैं वो सब लॉस हो जाता है, फिर रिकवर नहीं हो पाता है जितना पैसा वो लगाए हुए हैं। तो इसी विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि वो बैक क्यों हो जाते हैं। जैसे अब बारिश का टाइम इस समय खत्म हो रहा है और ठंडी का समय लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है, जिससे उनको जानकारी नहीं होती है। तो बिना जानकारी के अगर वो फार्म करते हैं तो उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। जैसे आप मान के चलिए कि बरसात का टाइम अभी खत्म हो रहा है, फिर इधर उधर बारिश हो जा रही है। तो बारिश हो रही है, तो बारिश के समय अगर आप जो है कि बकरी को अधिकांश टाइम पे आप बाड़े के अंदर रखेंगे, अब बाड़े के अंदर रखेंगे तो उसको क्या कहते हैं कि मल मूत्र हर चीज़ वो बाड़े के अंदर ही त्याग करेगी। जैसे आप देख सकते हैं कि दोनों टाइम झाड़ू लगाना होता है, सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाना होता है। अभी मैं झाड़ू नहीं लगाया हूँ, अभी 1 घंटे बाद मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो होता यह है दोस्त कि आप जैसे हम बारिश का टाइम है, बारिश के टाइम पर और अंदर बकरी आप रखेंगे, तो अंदर आप बकरी रखेंगे तो अपना मल मूत्र हर चीज़ है बकरी अंदर ही त्याग करेगी, जिससे गंदगी होगी। तो गंदगी को आपको साफ करना है, आपको बढ़िया से दोनों टाइम साफ करना है गंदगी। तो आप अगर साफ करते रहेंगे और बाड़ा अपना सैनिटाइज हर समय करते रहेंगे, तो जैसे आपके बकरी आप बच्चा करने वाली है, अगर आप की बकरी बच्चा करने वाली है और आप बच्चा को नहीं बचा पा रहे हैं और आपकी बकरी जो है समय से गर्भधान नहीं कर पा रही है, तो आपको दोनों बात में लॉस होगा दोस्त। जैसे आपको बकरी अगर समय से बच्चा नहीं कर पा रही है तो फिर भी आप तब पर भी आपका नुकसान होगा, आपका फार्म सुचारू रूप से नहीं चलेगा। अगर आपकी बकरी समय से बच्चा दे रही है और आप बच्चा नहीं बचा पा रहे हैं, तब पर भी आप लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारे वैज्ञानिक तौर से लोग ये कहते हैं कि बकरी को गर्भधान कराने के लिए प्लान करना चाहिए। तो हम कहते हैं प्लान अगर आप करेंगे, बकरी आपकी जिस समय हिट में आएगी, अगर उस समय आप उसको गर्भधान नहीं कराएंगे तो आप ये कैसे मान के चल रहे हैं कि अगर बकरी को आपको जिस समय, जैसे आप बोल रहे हैं कि बरसात में और ठंडियों में प्लान करके रखना चाहिए कि बच्चा का पैदाइश ठंडी में और बरसात में ना हो, तो अगर आपकी बकरी जब आपके बाड़े में है और वो खाएगी हर चीज करेगी तो आपसे ये पूछ कर नहीं आएगी, उसको जब हिट में आना होगा तब वो हिट में आएगी। तो अगर आप फार्म चला रहे हैं और सही फार्म चला रहे हैं, तो आप अगर सही से जानकार व्यक्ति हैं, हर चीज आपको है, तो आपको करना क्या है दोस्त कि जैसे आपकी बकरी हिट में आती है तो आप उसको क्रॉस करा दें, तुरंत आप उसको क्रॉस करा दें। और नए पशुपालक भाई के लिए मैं एक बात ये बता दूं कि बकरी का जैसे छोटी नस्ल है, बर्बरी नस्ल है या ब्लैक बंगाल है, तो 140 से 145 से 155 दिन तक में बच्चा दे देती है। तो आप मान चलिए जैसे आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो गई है, तो आपके चलिए 20 दिन पहले वो सेंटेंस दे देगी। जैसे हम आप चलिए कि जब आपकी बकरी प्रेग्नेंट हो जाएगी, जिस समय आप गर्भधान कराए रहेंगे, उससे मान के चलिए 145 से 55 दिन में बच्चा करेगी। तो ये बकरी हमारी का समय पूरा हो गया है, मैं रजिस्टर अपना मेंटेन रखता हूँ, तो 15 या 20 दिन में ये बच्चा करेगी। तो 15 या 20 दिन के पहले सेंटेंस क्या रहता है उसको आप जान लीजिए कि जैसे आप थोड़ा इधर आके दिखाइए, जैसे आप मान के चलिए 15-20 दिन पहले थोड़ा ये पूंछ के पीछे जो थोड़ा पास से दिखाइए, ये जो पूंछ के पास ये दोनों नाली नुमा गड्ढे हैं, ये 15 से 20 दिन पहले सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ऐसे गड्ढे हो जाएंगे। और एक चीज दोस्त, आप इसके आयन को देख लीजिए, थन को
ऐसे हाल में तन जाएगा। और ऐसे तन जाएगा जब ये बकरी 24 घंटा पहले आपको बच्चा देगी तो ये चीज जो है ये ज्यादा हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा गड्ढे हो जाएंगे और ये और ज्यादा तन जाएगा, आयन और ज्यादा तन जाएगा। तो 24 घंटा पहले जब आपको होगा तो ये प्रक्रिया होगी। और जब 2 से 3 घंटा का रह जाएगा इसको बच्चा देने के लिए तो ये सेंटेंस एकदम आयन बिल्कुल तन जाएगा इसका, और पीछ के जो पूछ के बगल में नाली नुमा 2 गड्ढे बन जाएंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। और जब बकरी 2 से 3 घंटे में बच्चा देने वाली होगी तो अगला पैर से मिट्टी अपने कुड़ो देगी, चाहे आप पक्की फर्श पर रखे हुए हो, चाहे आप लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए हो, चाहे जिस पर आप रखे हो, अगला पैर से मिट्टी जब ये खोदना चालू करे और एकदम पूछ को नाली बन जाए और आप थन जो दिखाया मैं आयन की तरह एकदम तन जाएगा तो आप समझ लीजिए कि हमारी बकरी 2 से 3 घंटे में बच्चा दे देगी। और जब बच्चा दे तो आप यहीं को सतर्क हो जाना है कि आपको अपने बच्चों को कैसे इन्फेक्शन से बचाना है। तो आप एक साफ सुथरी जगह बकरी का डिलीवरी कराइए जहां आप जो है चूना पाउडर से छिड़काव किए हैं। और क्या बच्चा देने के आपको ये ध्यान रखना है जैसे बच्चा आए बाहर उसको माँ की तरफ से 2 इंच जो अगर नाल अपने से टूट जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं टूटता है तो बच्चे की तरफ से 2 इंच छोड़कर और माँ की तरफ से 2 इंच छोड़कर सूती धागा दोनों तरफ बांध कर और बीच से नया ब्लेड से उसको काट देने के बाद उसको माँ के पास रख देना है ताकि माँ उसको चाटे और उसको गर्मी प्रदान हो ताकि उससे लगे कि मैं माँ के पास हूँ। और उसके बाद दोस्त आपको बच्चे को क्या कहते हैं 10 से 15 मिनट में उसको माँ का दूध पिला देना है। गांव देहात में लोग कहते क्या है कि जैसे कि प्लेसेंटा गिरा दे या देहाती भाषा में बोलते हैं कि खेड़ी गिरा दे तब उसको दूध पिलाना, तो ऐसे नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हैं, यही सारी जानकारी लोगों को नहीं रहता है जिससे वो बच्चे को नहीं बचा पाते हैं, बच्चा मोर्टेलिटी की तरफ बढ़ जाता है, इससे उनका नुकसान होता है और उनका फार्म बंद हो जाता है। तो यही कारण है दोस्त। और इसके बारे में दोस्त मैं एक बार वीडियो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा जिसको मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और कमेंट करना ना भूलें दोस्त।